वड़ा बेचने वाले की कहानी का दूसरा भाग। स्नेहा, मैं तो डर ही गया था कि फिर दोबारा तुम सबको देख पाऊंगा कि नहीं। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इससे भी ज्यादा दुख मुझे तुम लोगों के लिए हो रहा था कि मैं तुम लोगों को दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। मुझे लगा था कि मैं तुम लोगों से दूर हो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अब मैं सबका पोषण कैसे करूँगा। देखिए, ये सब कुछ सोचकर आप दुखी मत होइए। आप सही सलामत है, यही हमारे लिए बहुत है। कुछ दिन बाद मनोहर ठीक होने लगा। मनोहर के बचत किए थोड़े बहुत पैसे भी उसकी दवाई खरीदने के लिए ही खत्म हो गए थे। मनोहर की बेटियों ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था और स्नेहा कुछ घरों में काम करके उनके घर का पोषण करती थी। ये सब देखकर मनोहर बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। स्नेहा, आज मेरी वजह से तुम्हारा और बच्चों का ये हाल हो गया है। जब तक मैं कुछ कर पाता था, तुम्हें मेरे घर की रानी बनाकर रखता था, और आज तुम लोगों के घरों में काम करने जा रही हो। और हमारे बच्चे भी उनके क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाले थे, लेकिन देखो आज उनकी फीस न देने के कारण वो घर में बैठी है। क्या यही सब देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? ये जी, आप बस कीजिए, अभी चुप हो जाइए। ये सब हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप जिंदा हो यही काफी है हमारे लिए। बच्चे इस साल नहीं तो अगले साल चले जाएंगे ना स्कूल को। और रही मेरी बात, तो मुझे ऐसे घरों में काम करने के लिए जाना बिल्कुल परेशानी नहीं लगती। सच कहूँ तो मुझे गर्व होता है, लेकिन अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो मैं भी टूट जाऊंगी ना। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, आप विश्वास कीजिए मेरा। स्नेहा की कही बातों से मनोहर को थोड़ी तसल्ली तो मिल गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि कुछ भी करके उनके घर का हाल बदलना ही है। मनोहर के एक्सीडेंट के बाद जग्गू ने सोचा था कि अब उसका काम बन जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा और उसको फायदे भी मिल जाएंगे। लेकिन उस गांव में बाकी सारे वड़ा वालों के पास लोग जाकर वड़ा खरीदते थे, लेकिन जग्गू के पास कोई भी नहीं खरीदता था, जिससे जग्गू का गुस्सा और बढ़ गया था। मनोहर का मैंने एक्सीडेंट करवाया था क्योंकि वो मेरी कामयाबी में रुकावट बनता था। उसके पैर तो टूट गए, लेकिन वो जिंदा बच गया। फिर मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिवाय मेरे बाकी सारे लोगों का काम अच्छा चलता रहता है। इसीलिए मैंने सोच लिया कि बाकी सारे वड़ा बेचने वालों का भी मैं ये ही हाल कर दूंगा। फिर सारे लोग मुझसे ही खरीदा करेंगे ना। और ये करने के लिए मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। अरे जग्गू, तू पागल तो नहीं हो गया ना? तुझे पता भी है कि आज मनोहर का परिवार किस हाल में है। अगर तेरे काम में हम बीच में आ जाएंगे तो क्या तू हमारे भी साथ ऐसा ही करेगा? बस यार, अब और नहीं। अगर हम तेरा साथ देंगे तो हमें भी जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। बहुत हुई यार तेरी दोस्ती। चलो चलो, यहाँ से चलते हैं अभी। पिताजी, मेरी सहेली है ना राधा, उसके पिताजी ने उसके लिए सोने की चेन खरीदी है। मेरे लिए भी आप खरीदिए ना पिताजी। अरे सीता, ये तुम क्या कह रही हो? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है ना? ये सब अभी नहीं कहते, दोबारा कभी ऐसा मत कहना। क्या हुआ माँ? आप ही तो कहती है ना कि जब भी कुछ चाहिए हो तो पिताजी से ही मांगना चाहिए। अब मांग रही हूँ तो आप डांट क्यों रही है मुझे? सीता की कही बातें सुनकर मनोहर को बहुत खुशी मिली थी, क्योंकि अगर वो फिर से काम करने लगा और पैसा कमाना शुरू करेगा तो उनका घर का हाल जरूर बदल जाएगा। मेरी बेटी सीता,
तुम्हारी नादान बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। हाँ बेटी, तुम्हारे पिता की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब जल्द ही तुम्हारे और गीता के लिए भी सोने की चेन खरीदेंगे तुम्हारे पिताजी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो बच्ची है, कुछ भी कहेगी। डॉक्टर ने कहा था कि आपको आराम करने की जरूरत है। अब आप कुछ मत सोचिए और आराम कीजिए। नहीं स्नेहा, तुम लोगों की ये हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। तुम्हें क्या पता कि इतने दिनों मैं अंदर ही अंदर कितना घुटता था। तुम्हें सीता की कही बातें बच्चों की तरह लगती होंगी, लेकिन उन बातों में हमारा भविष्य छुपा है स्नेहा। अब मेरे अंदर एक नई उम्मीद जाग गई है स्नेहा। हम हमारा काम फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार तुम भी मेरे साथ रहोगी। बच्चों का ख्याल रखने के लिए हम तुम्हारी माँ को बुला लेंगे, ठीक रहेगा ना? मनोहर को इतना खुश देखकर स्नेहा ने भी हाँ कहा था और उन्होंने फिर से अपना काम शुरू किया था। सारे लोग फिर से मनोहर से ही वड़ा खरीदने लगे। मनोहर व्हीलचेयर में बैठकर वड़ा बनाता और उसकी पत्नी सीता लोगों को बेचा करती थी। कुछ ही महीनों में मनोहर का काम फिर से बहुत फायदों में चलने लगा। मनोहर का पहचानने वाला एक डॉक्टर था। उसने जयपुर से मनोहर के लिए नकली पैर मंगवाए थे, जिसको लगाकर मनोहर खड़ा भी हो सकता था। उन पैरों की सहायता से कैसे चलना है, इसकी ट्रेनिंग मनोहर को हॉस्पिटल में दी गई थी, जिससे वो धीरे धीरे चलने लगा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। और जग्गू हमेशा उसी बुरी सोच में रहता था कि जो कोई भी उसके रास्ते में आड़ बन जाएगा उसको वो मारता रहेगा। लेकिन जो वो सोचता था ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत ज्यादा शराब पीकर वो गाड़ी चलाता हुआ आ रहा था और अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी कमर टूट जाती है और वो जिंदगी भर के लिए चारपाई पर लेटा रहता था। देखा आपने, मनोहर की जिंदगी में जो तूफान आ गया था, जिससे उसका घर परिवार सब तहस नहस हो गया था, लेकिन फिर भी उसका परिवार उसके साथ था, उसकी हिम्मत बनकर। इसीलिए उसने दोबारा कोशिश की और जीत उसके कदम चूमने लगी। हमारी जिंदगी में चाहे दुखों का तूफान क्यों ना आ जाए या फिर गम का पहाड़ क्यों ना टूट जाए, उससे बाहर निकालने वाले तो हमारे परिवार वाले ही होते हैं।